हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूज़पेपर रीडिंग आर्टिकल 47। आज का आर्टिकल जो है नेचर से रिलेटेड है और नेचर से रिलेटेड काफ़ी टर्म्स सीखने को मिलेंगी। अच्छी वोकैबुलरी मिलेगी इस आर्टिकल से, अपने नोटबुक में ऐड कर लेंगे। टाइटल है द रीवाइल्डिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड द चैलेंजेस इट इन्वॉल्व्स। रीवाइल्डिंग, जैसा कि वर्ड वर्ड सजेस्ट कर रहा है, रीवर्ड है। रीवाइल्डिंग का मतलब क्या होता है? दोबारा से परिचय कराना, दोबारा से छोड़ना। इसको जंगली जानवरों को जंगलों में, दोबारा से जंगली जानवरों का जंगल से परिचय कराना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीवाइल्डिंग। तो रीवाइल्डिंग क्या होता है, क्या उसकी चुनौतियां हैं, वो हमको इस आर्टिकल में पता लग जाएगा। आर्टिकल हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस में छपा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेट्स बिगिन। द रीसेंट अटेम्प्ट ऑफ पेरियार टाइगर रिजर्व। हाल ही में करा गया प्रयास किसका? पेरियार टाइगर रिजर्व का। इस चीज के लिए करा उन्होंने प्रयास, टू री इंट्रोड्यूस इनटू द वाइल्ड, दोबारा से इंट्रोड्यूस करने का प्रयास। इनटू द वाइल्ड मतलब जंगलों में। किसको इंट्रोड्यूस करने का प्रयास? एक एक अबैंडन्ड 9 मंथ ओल्ड कब नेम्ड मंगला को। अबैंडन मतलब छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ। 9 महीने का कब, बात यहाँ पर शेर के बच्चे की हो रही है, जिसका नाम था मंगला। आफ्टर रेयरिंग इट इन कैप्टिविटी, रेयर करने का मतलब पालन पोषण करना, और ये उन्होंने जो जंगलों में उसको दोबारा छोड़ा, कब छोड़ा? उसका पालन पोषण करने के बाद कैप्टिविटी में। कैप्टिविटी का मतलब कैद में। और कब तक करा उन्होंने उनका उसका पालन पोषण कैद में? लगभग 2 वर्षों तक। हैज वंस अगेन ब्रॉट द कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट ऑफ रीवाइल्डिंग ऑफ अबैंडन्ड और इंजर्ड एनिमल्स अंडर द लेंस। तो इस एक्शन ने, जो पेरियार टाइगर रिजर्व ने करा है, उसने क्या करा है? एक बार से दोबारा से जो विवादास्पद कॉन्सेप्ट है, कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट है रीवाइल्डिंग का, किसकी रिवाइल्डिंग का? त्यागे हुए, छोड़े हुए और चोटिल जानवरों की रिवाइल्डिंग का, उसको दोबारा से अंडर द लेंस ले आए। अंडर द लेंस का मतलब क्या हो गया? अब अंडर द लेंस का मतलब दोबारा से इस पर, इसके बारे में बात हो रही है, दोबारा से इस चीज़ को नोटिस करा जा रहा है, ऑब्जर्व करा जा रहा है, इस पर डिस्कशन करा जा रहा है। तो दोबारा से इस पर जो है, इस मुद्दे पर बात होनी शुरू हो गई है। ये वर्ड्स हैं, आप इनको क्या कर सकते हैं? अपने नोटबुक में ऐड कर सकते हैं। व्हाट इज द इंटरवेंशन नोन एज रीवाइल्डिंग? ये जो इंटरवेंशन है, इंटरवेंशन जिसको हम हस्तक्षेप बोलते हैं, जिसको मतलब किसी चीज में इन्वॉल्व होना, उसमें बदलाव लाने के लिए। तो ये जो हस्तक्षेप है, रीवाइल्डिंग होता क्या है? एज पर द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स या गाइडलाइंस लेड डाउन बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी अंडर सेक्शन 38 ओ ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, देर आर 3 ways टू डील विद ऑर्फन और अबैंडन टाइगर कप्स। तो जो नियमावली है, और जो नियमावली किसके द्वारा ले डाउन करी गई है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा, एनटीसीए जिसको बोलते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो है, 3 तरीके हैं, 3 ways हैं डील करने के। किससे? जो ऑर्फन्ड या अबैंडन टाइगर कब्स है। ऑर्फन्ड का मतलब जिस टाइगर कब के माता पिता मर गए, शिकार हो गया, प्राकृतिक मौत मर गए, या त्यागे हुए जो टाइगर कब्स हैं, टाइगर के जो बच्चे हैं, उनसे डील करने के कुल मिला के 3 तरीके। पहला, द फर्स्ट इज टू मेक एन एफर्ट टू रीयूनाइट द अबैंडन कब्स विद देयर मदर। तो सबसे पहला क्या है? टू मेक एन एफर्ट, प्रयास करना, रीयूनाइट करने का, दोबारा से मिलन कराने का, जो त्यागा हुआ बच्चा है, और किससे? उसकी मदर से। सेकंड, दूसरा क्या है? इफ अ रीयूनियन ऑफ द कब विद इट्स मदर इज नॉट पॉसिबल, अगर रीयूनियन, मिलाप जो है कब का उसकी मदर से संभव नहीं है, देन शिफ्ट द कब टू अ सुटेबल जू। तो दूसरा तरीका क्या है कि आप उसको किसी जू में शिफ्ट कर दें। थर्ड, री इंट्रोडक्शन ऑफ द कब इनटू द वाइल्ड आफ्टर अ सर्टेन टाइम, यानी कि पुनः दोबारा से जो है कब को जंगलों में छोड़ना कुछ समय के बाद। व्हेन इट अपीयर्स, जब ऐसा प्रतीत होता है, दैट द कब इज केपेबल ऑफ सर्वाइविंग, कि ये जो कब है, ये जो बच्चा है, अब सक्षम है सर्वाइव करने के। कहाँ पे? इन द वाइल्ड, जंगलों में, इंडिपेंडेंटली, अकेला, मतलब सर्वाइव करने का अगर वो कब है जो है सक्षम दिखता है, तो ऐसे में उसको पुनः है जो जंगलों में छोड़ देना। तो 3 ही तरीके हैं। और किसके अनुसार? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसार, जो ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो मिला हुआ है एनटीसीए के अनुसार, ये 3 ही तरीके से जो हो सकता है, रिवाइल्डिंग हो सकती है। दिस इज व्हाट इज नोन एज रिवाइल्डिंग, और इसी को क्या बोला जाता है? रिवाइल्डिंग बोला जाता है। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम, और इस समय के दौरान, ईच कब शुड हैव अ सक्सेसफुल रिकॉर्ड ऑफ एटलीस्ट 50 किल्स। प्रत्येक जो कब है, शेर का बच्चा है, उसका जो है एक सफल रिकॉर्ड होना चाहिए,
लगभग 50 किल्स का। अब ये 50 किल्स जो हैं ये जंगल में जाके शिकार करे भी नहीं है, जंगल में जाके छोटे जानवरों को नहीं मारा हुआ है। ये एक एनक्लोज्ड एरिया, कैप्टिविटी, संरक्षण में, कैद में जो है उससे शिकार करवाया जाता है। ऐसा प्रतीत कराया जाता है शेर को कि वो क्या कर रहा है, शेर का बच्चा खुद क्या कर रहा है, शिकार कर रहा है। बेसिकली उसको शिकार सिखाया जाता है। विद इन द एनक्लोजर, एनक्लोजर वो बंद जगह है, एनक्लोजर के अंदर द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग कब्स, जो व्यक्ति विशेष जो है, जो जिम्मेदार हैं इन कब्स को हैंडल करने के, मस्ट अप्रोच देम बाय पुटिंग अ टाइगर मास्क अलॉन्ग विद वर्क डे क्लोथ। तो वो जब टाइगर उसके पास जाए तो क्या क्या पहन कर जाए, टाइगर मास्क पहन कर जाए। इसके साथ साथ जो उनके वर्क डे क्लोथ है, जो काम करने के कपड़े हैं, ऑफ अ टाइगर स्ट्राइप पैटर्न के होने चाहिए, उन पे टाइगर के स्ट्राइप्स होने चाहिए, स्मियर्ड विद टाइगर यूरिन एंड फीसिस, और जो है वो किसमें सने हुए होने चाहिए, टाइगर के यूरिन और उसके मल में सने हुए होने चाहिए। ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि अगर आपने रिवाइल्डिंग करनी है तो कब को कैसे ट्रीट करना है, कि कब यानी जो शेर का बच्चा है वो जिस एनक्लोजर में है, पहली बात तो जो व्यक्ति विशेष उसको हैंडल कर रहा है, खाना दे रहा है, सफाई कर रहा है एनक्लोजर की या जो भी कर रहा है, वो इस तरीके से जाएगा, शेर का मास्क पहन के जाएगा, कपड़े जो हैं शेर के यूरिन और मल में सने हुए होंगे। फिर 50 किल उससे करवाए जाएंगे उस एनक्लोजर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल कब है तो छोटा सा मान लो मुर्गी छोड़ दी उसके अंदर, अब वो मुर्गी मार के खाना सीखे उसको, तो इस प्रकार से 50 किल उससे क्या है एनक्लोजर में करवाई जाएंगी। वेरियस कंडीशंस मस्ट बी कंप्लाइड विद, विभिन्न प्रकार की जो कंडीशंस है उनका पालन किया जाना होता है। कंप्लाई विद का मतलब किसी चीज के अकॉर्डिंग चलना, पालन करना। एट द टाइम ऑफ रिलीजिंग द कब इन द वाइल्ड, जब, और ये पालन कब करना होता है, जब कब को हमको वाइल्ड में छोड़ना होता है। द टाइगर कब्स शुड बी इन प्राइम हेल्थ, टाइगर के कब जो होते हैं उनको कैसा होना चाहिए, हेल्थ वाइज टॉप फॉर्म में होना चाहिए, कोई उनके शरीर में बीमारी, कमी, दोष नहीं होना चाहिए। एंड ऑफ डिस्पर्सिंग एज, और ऐसी उम्र होनी चाहिए जिस एज में उनको छोड़ा जा सके जंगल में, बहुत छोटे भी नहीं होने चाहिए और बहुत बड़े भी नहीं होने चाहिए। देयर शुड बी नो एबनॉर्मेलिटी और इनकेपेसिटेशन, उनके शरीर में किसी प्रकार की एबनॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की चोट, घाव, बीमारी, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए उसके शरीर में कोई विकार है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, तभी उसको जंगलों में छोड़ा जा सकता है। हाउ हैव अटेम्प्ट्स एट रीवाइल्डिंग ऑफ कार्निवोर्स गॉन इन इंडिया। अब सवाल यह है कि जो कार्निवोर सबको समझ आता है, मांस खाने वाले जो जानवर होते हैं उनको कार्निवोर्स बोलते हैं, तो कार्निवोर्स को जंगल में छोड़ने के प्रयास जो है अब तक कैसे रहे हैं। द टाइगर कंजर्वेशनिस्ट बिली अर्जन सिंह, जो टाइगर्स को कंजर्वेशन करने वाले एक व्यक्ति बिली अर्जन सिंह, संरक्षण करने वाले एक व्यक्ति बिली अर्जन सिंह, वॉज क्रेडिटेड विद द री इंट्रोडक्शन ऑफ 3 लेपर्ड्स। क्रेडिट विद हम जब करते हैं तो किसी को श्रेय देते हैं, तो टाइगर कंजर्वेशनिस्ट बिली अर्जन सिंह जिनको श्रेय था किस चीज का, री इंट्रोड्यूस करने का 3 लेपर्ड्स को। अ मेल नेम्ड प्रिंस, एक मेल जिसका नाम था प्रिंस, एंड 2 फीमेल्स हैरियट एंड जूलियट, नाम है उन लेपर्ड्स के। एंड अ साइबेरियन टाइग्रेस, और एक साइबेरियन टाइग्रेस, टाइग्रेस कब नेम्ड तारा, इन दुधवा फॉरेस्ट एरिया इन द 1970s, जिसको दुधवा फॉरेस्ट एरिया में रिवाइल्ड करा गया 1970 के दशक में। तो ये जो बिली अर्जन सिंह है इनको श्रेय जो है, क्या श्रेय दिया गया कि उन्होंने 3 लेपर्ड को जो है रिवाइल्ड करा, एक टाइग्रेस कब को जो है साइबेरियन टाइग्रेस कब को रिवाइल्ड करा। द रीवाइल्डिंग अटेम्प्ट हाउएवर रैन इनटू कंट्रोवर्सी, लेकिन ये जो रीवाइल्डिंग का जो प्रयास किया गया ये जल्द जो है कंट्रोवर्सी से जा टकराया, विवादों में पड़ गया। आफ्टर सेवरल इंसिडेंट्स ऑफ किलिंग ऑफ ह्यूमंस, जब बहुत सारे इंसिडेंट हो गए किस चीज के, ह्यूमंस को मारने के, इसको वर रिपोर्टेड इन दुधवा, और इनको जब रिपोर्ट करा गया दुधवा में कि ऐसे बहुत से इंसिडेंट हो गए जहां पर इंसानों पे हमला हुआ है और इंसानों को मारा गया है, तो ये जो है कंट्रोवर्सी हो गई। दीज इंसिडेंट्स ऑफ मैन ईटिंग वर ब्लेम्ड ऑन द टाइग्रेस तारा, ये जो मैन ईटिंग के जो इंसिडेंट्स थे इनका आरोप लगा टाइग्रेस तारा पे, हु वॉज रिपोर्टेडली शॉट डेड इन 1980, जिसको 1980 में मार गिराया गया, शिकार कर दिया गया। बिली हाउएवर डिस्प्यूटेड दिस, बिली ने लेकिन जो है इसका खंडन करा इस बात का। डिस्प्यूट करने का, डिस्प्यूट एज अ नाउन विवाद होता है, डिस्प्यूट एज अ वर्ब किसी चीज का खंडन करना, तो बिली ने इस बात का खंडन करा। एंड मेंटेन, और वो अपनी बात पे बरकरार रहे, दैट तारा हैड डाइड अ नेचुरल डेथ, कि तारा की तो प्राकृतिक मृत्यु हुई थी, एंड दैट द रॉन्ग एनिमल हैड बीन किल्ड इन 1980, और एक गलत जानवर की हत्या कर दी गई थी 1980 में। द रीवाइल्डिंग इन पन्ना टाइगर रिजर्व of the 2 abandoned tigress cubs named T4 and T5 that were brought up in कान्हा टाइगर रिजर्व, जो रीवाइल्डिंग हुई थी पन्ना टाइगर रिजर्व में 2 त्यागे हुए टाइग्रेस कब्स की, जिनका नाम था T4 और T5, जो कि
पले बड़े थे कान्हा टाइगर रिजर्व में इज कंसिडर्ड टू बी अ सक्सेस। इसको एक सफलता माना जाता है इन टाइगर कंजर्वेशन। अगर शेरों के संरक्षण की बात करें तो इस इंसिडेंट को तो एक सफलता माना जाता है। बोथ T4 एंड T5 प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग बिफोर टाइम। दोनों T4 और T5 ने संतानें पैदा करी मरने से पहले। T4 डाइड रिपोर्टेडली ड्यू टू इलनेस। रिपोर्ट ऐसे दर्ज की गई या ऐसा बताया गया कि T4 की मृत्यु तो बीमारी से हुई, जबकि T5 पेरिश्ड इन अ टेरिटोरियल फाइट। जबकि T5 जो है वो किस में मरी, वो एक जो इलाके की लड़ाई में मरी। इन मार्च 2021 अ 3-year-old टाइग्रेस PTRF-84। मार्च 2021 में एक 3 वर्षीय टाइग्रेस जिसका नाम था PTRF-84, द डॉटर ऑफ द मैन ईटर टाइग्रेस T1, जो कि बेटी थी इसकी जो मैन ईटर टाइग्रेस थी T1, वॉज रिलीज्ड इन द पेंच टाइगर रिजर्व। उसको रिलीज करा गया, छोड़ा गया, रिवाइल्ड करा गया पेंच टाइगर रिजर्व में आफ्टर 2 years ऑफ रीवाइल्डिंग प्रोग्राम। 2 वर्ष के रीवाइल्डिंग प्रोग्राम के बाद उसको छोड़ा गया पेंच टाइगर रिजर्व में। T1 फेमस बाय द नेम अवनी। T1 जो कि फेमस थी, विख्यात थी अवनी के नाम से, वॉज शॉट डेड इन द पंधारकवाड़ा फॉरेस्ट। उसको जो है मार गिराया गया था पंधारकवाड़ा फॉरेस्ट में ऑफ यवतमल इन महाराष्ट्र में। वन ऑफ हर 2 कब्स, उनके उसके 2 कब्स में से एक PTRF-84 वॉज कैप्चर्ड, उसको पकड़ लिया गया था, उसके 2 बच्चों में से एक को। द एक्सपेरिमेंट ऑफ रिलीजिंग PTRF-84 इनटू द वाइल्ड, और ये जो प्रयोग किया गया था PTRF-84 को जंगल में छोड़ने का आफ्टर द रीवाइल्डिंग प्रोग्राम, 2 वर्ष के रीवाइल्डिंग प्रोग्राम के बाद, हाउएवर एंडेड बैडली, इसका एक बुरा अंत हुआ। जस्ट 8 days आफ्टर बीइंग रिलीज्ड, सिर्फ छोड़े जाने के 8 दिनों के बाद ही PTRF-84 डाइड ऑफ इंजरीज। PTRF-84 जो है मर गई इंजरीज के चलते, चोटों के चलते। सस्टेन्ड ड्यूरिंग अ टेरिटोरियल क्लैश इन द जंगल, जो उसको लगी, जो चोटें उसको लगी एक इलाके के लड़ाई में जो जंगल में हुई। सस्टेन के स्टूडेंट्स मैंने 2 मतलब बताए, वेरी इंपॉर्टेंट। सस्टेन का एक मतलब तो होता है किसी चीज को लगातार करते रहना, बरकरार रखना, एक तो सस्टेन का ये मतलब होता है। लेकिन जब एक्सप्रेशन ऐसा हो कि व्हेन यू सस्टेन इंजरीज, व्हेन यू सस्टेन लॉसेज, तो इसका मतलब कोई आपके साथ कुछ ऐसा बुरा हो रहा है, आपको चोट लग गई, आपको नुकसान हो गया। तो इस तरीके से 2 तरीके से आप सस्टेन, दोनों लिखे हुए नीचे, इनको आप ऐड करेंगे अपने नोट में। व्हाट डू एक्सपर्ट्स फील अबाउट रीवाइल्डिंग एज अ कॉन्सेप्ट। जो विशेषज्ञ हैं उनको क्या लगता है कि रीवाइल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये सही है या गलत है। द डायरेक्टर ऑफ पेरियार टाइगर रिजर्व KR अनूप सेज, KR अनूप जो कि पेरियार टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर कहते हैं, देर आर 50-50 चांसेस ऑफ सक्सेस एंड फेलियर, कि भैया 50-50 चांसेस हैं सक्सेस के भी और फेलियर के भी ऑफ रीवाइल्डिंग ऑफ हैंड रियर्ड कार्निवोर्स। जब हम रीवाइल्डिंग करते हैं, हैंड रियर्ड कार्निवर वो होते हैं जिनका पालन पोषण हाथों से करा गया हो, और जब हम इनको रिवाइल्ड करते हैं, वाइल्ड में इनको दोबारा छोड़ते हैं, तो 50-50 चांस होते हैं सक्सेस और फेलियर। इंडिपेंडेंट कंजर्वेशनिस्ट जो स्वतंत्र संरक्षक हैं, हाउएवर मेंटेन, वो तो ये कहते हैं, वो ये बात कहते हैं दैट द चांसेस ऑफ सक्सेस आर फार लेस देन दैट, जो जो संभावना है सक्सेस की इससे कहीं कम है। किससे, ये जो 50-50 बोला अभी KR अनूप ने, वो तो जो संरक्षक है वो क्या कहते हैं, लेस देन इवन 1% की 1% से भी कम चांस होते हैं जब हम किसी जानवर को रिवाइल्ड करते हैं, उसके पनपने के, उसके बचने के। कंजर्वेशन साइंटिस्ट एंड टाइगर एक्सपर्ट के उल्लासकर नाथ, डायरेक्टर ऑफ सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज बेंगलुरु, टोल्ड द इंडियन एक्सप्रेस ओवर द फोन। तो इन साहब ने जो है फोन पे क्या बताया, दैट ट्रांसलोकेटिंग हैंड रियर्ड और इवन वाइल्ड टाइगर्स इज नॉट नेसेसरी इन इंडिया। इनका तो ये कहना है कि ट्रांसलोकेट करने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करने का, किसको, जो जिनका पालन पोषण हाथों से हुआ है, ऐसे शेरों को ट्रांसलोकेट करने का, रिवाइल्ड करने का तो भारत में जरूरत ही नहीं है। इनका तो ये कहना है। दिस ही सेड, उन्होंने ये इसलिए कहा, वॉज बिकॉज वेयर द प्रे एंड द टाइगर्स आर वेल प्रोटेक्टेड। जिस जगह पे प्रे बोलते हैं शिकार को, जिस जगह पे शिकार और शेर दोनों ही वेल प्रोटेक्टेड है, उनको संरक्षण है, टाइगर्स आर ऑलरेडी अकरिंग एट नेचुरली अटेनेबल डेंसिटी। तो यहाँ पर तो जो टाइगर्स हैं वो पहले ही प्राकृतिक तौर पे पनप रहे हैं उस डेंसिटी पे जितनी वहां के लिए जरूरी है, जितनी वहां खप सकती है उस डेंसिटी में। तो ये टाइगर पनप ही रहे हैं वहां पर ऐसी जगहों पे जहां पर शिकार भी और शेर भी दोनों ही संरक्षण में। एंड इफ टाइगर्स आर डम्प्ड देयर, और अगर बाहर से आए हुए टाइगर को वहां डंप कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, विदाउट एडिक्वेट रिसर्च, बिना पर्याप्त रिसर्च करे, टू असेस
आकलन करने के लिए, इफ देर इज रूम फॉर मोर ऑफ देम, कि क्या वहां पर जगह है और शेरों के लिए। आइदर दे विल डाई, या तो बाहर से आया हुआ शेर जो है वो मरेंगे, और टाइगर्स ऑलरेडी देर विल हैव टू डाई, या फिर जो शेर वहां पहले से ही है उनको मरना पड़ेगा, उनका मरना जरूरी है। तो बेसिकली वो कह रहे हैं जहाँ पर शेर और शिकार पहले एक अनुपात में है ना, और वो संरक्षण में है, और अगर वहां कर हम वो अनुपात खराब करते हैं हम, तो या तो जो बाहर से आया शेर है वो मरेगा, या जो वहां पहले से है वो मरेगा। देर आर नो प्लेसेज इन इंडिया दैट हैव हाई प्रे डेंसिटी बट नो टाइगर्स। भारत में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर शिकार तो बहुत ज्यादा है परंतु टाइगर नहीं है। डॉक्टर करनाथ सेठ, ये डॉक्टर साहब ने कहा, he said that almost all translocations of captive raised tigers have failed। और उन्होंने कहा कि जितने भी आज तक ट्रांसलोकेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, जितने भी ट्रांसलोकेशन हुए हैं संरक्षण में और कैद में पालन पोषण जिन टाइगर्स का हुआ, उनको जितनी बार भी ट्रांसलोकेट करा है वो हर बार फेल हुआ है, विद ओनली रेयर सक्सेसेस, बहुत कम ही सफलताएं मिली है। सच एज इन पन्ना, जैसे कि पन्ना में मिली, आफ्टर अ टाइगर एक्सटिंक्शन, जहां पर टाइगर एक्सटिंक्ट हो चुका था। एंड सम री इंट्रोडक्शन इन रशिया, और कुछ री इंट्रोडक्शन रशिया में हुए थे, इनटू एम्प्टी हैबिटेट्स विद प्लेंटी ऑफ प्रे, और ये री इंट्रोडक्शन ऐसी हैबिटेट में हुए थे, ऐसे एनवायरनमेंट में हुए थे जहां पर पहले ही कोई शेर नहीं था लेकिन शिकार बहुत था। तो बेसिकली वो इशारा किस लिए कर रहे हैं कि अगर ऐसी जगह पे री इंट्रोडक्शन हो रहा है जहां पर पहले से शेर नहीं है लेकिन शिकार बहुत है, तब तो वहाँ खप जाएंगे, पनप जाएंगे। लेकिन आप ऐसी जगह पे जहाँ पहले से भी शेर है और वो भी पर्याप्त मात्रा में, और वहां पर अगर हम इनको रीइंट्रोड्यूस करेंगे तो ये वाइल्डिंग जो है हमारी फेल हो जाएगी। द चांस ऑफ सक्सेस इज लेस देन 1%, सफलता का चांस 1% से कम है। इफ यू लुक एट ऑल द फेलियर्स ऑफ री इंट्रोडक्शन, अगर हम देखें कितनी असफलताएं हुई हैं इन री इंट्रोडक्शन में। सच फेलियर्स हैव लेड टू डेथ्स ऑफ मेनी टाइगर्स, ये फेलियर कारण बने हैं मृत्यु का बहुत से टाइगर्स का, एज वेल एज सीरियस लाइफ स्टॉक डिप्रेडेशन, और इसकी वजह से बहुत गंभीर लाइफ स्टॉक डिप्रेडेशन भी। लाइफ स्टॉक का मतलब मवेशी जो कि गांव वाले पाल के रखते हैं। डिप्रेडेशन किसी भी व्यक्ति विशेष या जानवर की वजह से जो नुकसान होता है उनके हार्मफुल एक्शंस की वजह से, उसको डिप्रेडेशन बोलते हैं। मतलब ये हमारे ये कहना चाह रहे हैं जब टाइगर्स को छोड़ा गया तो उन टाइगर्स ने क्या करा, आसपास के गाँव में जितना भी लाइफ स्टॉक था मवेशी तो उनको मारना शुरू कर दिया था। एंड इवन मैन ईटिंग प्रॉब्लम्स, और तो और सिर्फ मवेशियों को ही नहीं मारा गया, मैन ईटिंग की बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हुई, ये डॉक्टर करनाथ ने कहा। अकॉर्डिंग टू उनके अनुसार द रियल नीड इज टू प्रोटेक्ट मोर हैबिटेट स्ट्रिक्टली, जो असली आवश्यकता है कि संरक्षण दिया जाए, बचा के रखा जाए जो एग्जिस्टिंग हैबिटेट्स हैं, जो एग्जिस्टिंग रिजर्व्स हैं, एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट्स हैं, उन्हीं को जो है स्ट्रिक्टली बचा के रखा जाए। सो दैट द प्रे डेंसिटी, जिससे कि जो शिकार की डेंसिटी है वो बढ़े, यानी शिकार की मात्रा बढ़े, संख्या बढ़े, एंड मोर टाइगर्स कैन थ्राइव, और मोर टाइगर्स, ज़्यादा टाइगर जो है पनप पाए, जो है बढ़ पाए आगे। डंपिंग इंडिविजुअल टाइगर्स कैनॉट बी रिकॉल्ड रिवाइल्डिंग, कि आपने एक टाइगर को डंप कर दिया, किसी जंगल में छोड़ दिया, वो रिवाइल्डिंग नहीं कहला सकता। रिवाइल्डिंग इज सिस्टमेटिक, रीवाइल्डिंग एक ऐसी चीज है जो प्रॉपर सिस्टम पे चलती है, प्रॉपर प्रणाली पे चलती है, साइंटिफिकली प्लान्ड होती है, वैज्ञानिक तौर पे प्लान्ड होती है। रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ वायबल पॉपुलेशन, और यहाँ पर जो है पुनर्स्थापित करा जाता है वायबल पॉपुलेशन। वायबल पॉपुलेशन का मतलब प्रैक्टिकली उस पॉपुलेशन को जो है स्थापित किया जाता है रिसर्च करके। किसकी पॉपुलेशन को, टाइगर्स की, कहाँ पे, इन दिस हिस्टोरिकल रेंज ओवर अ लॉन्ग टर्म, और इसको जो है रिवाइल्डिंग एक लंबे समय, लंबे टर्म तक चलता है। ऐसा नहीं होता है कि एकदम से किसी भी शेर को क्या है जंगल में छोड़ दिया, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। पहले ट्रेनिंग होती है, जैसे मैंने वो एग्जाम्पल नहीं दिया था, इनक्लोजर में जो है जो व्यक्ति जाएगा वो शेर का मुखौटा लगा के जाएगा, उसके शरीर से जो महक आ रही होगी वो शेर की आ रही होगी। तो इस प्रकार की कई जो है लंबे प्रोग्राम के बाद रिवाइल्डिंग होती है। कंजर्वेशनिस्ट शमिंदर बोपाराय, अ डिसाइपल ऑफ लेट बिली अर्जन सिंह, तो कंजर्वेशनिस्ट शमिंदर बोपाराय जो कि डिसाइपल, चेले इसके, जो दिवंगत बिली अर्जन सिंह है उनके, सेड, उन्होंने क्या कहा, यू कैनॉट टीच अ टाइगर हाउ टू हंट, आप किसी शेर को सिखा नहीं सकते शिकार करना। हंटिंग इज इट्स बेसिक इंस्टिंक्ट, हंटिंग तो उसकी बेसिक इंस्टिंक्ट है। बेसिक इंस्टिंक्ट किसको बोलते हैं, इंस्टिंक्ट हमारी प्राकृतिक टेंडेंसी, हमारे प्राकृतिक झुकाव को बोलते हैं, कि जो किसी भी सिचुएशन, ये व्यक्ति का भी हो सकता है, जानवर का भी हो सकता है, कि प्राकृतिक झुकाव क्या है उसका। जैसे कई लोगों के ऊपर जब कोई डेंजर आता है तो एकदम अलर्ट हो जाता है, लड़ने को तैयार, वो उनकी इंस्टिंक्ट है। कई लोग ऐसे होते हैं जिन पर जब डेंजर आता है वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, वो उनकी इंस्टिंक्ट है। अ मैन कैन ओनली प्रोवाइड
सूटेबल एटमोसफेयर टू अ कब, व्यक्ति जो है सिर्फ उपलब्ध करा सकता है सूटेबल पर्यावरण किसी कब को, कब का मतलब हमें पता है शेर के बच्चे की बात हो रही है, सिर्फ उसके इंस्टिंक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सिर्फ उसके इंस्टिंक्ट्स को शार्पन करने के लिए। ये जो है शमिंदर बोपाराय अपनी राय दे रहे हैं। व्हाट आर द चैलेंजेस इन द रीवाइल्डिंग प्रोसेस, चुनौतियां क्या है रीवाइल्डिंग के प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ रीवाइल्डिंग ऑफ अ वाइल्ड एनिमल, जो प्रक्रिया है रीवाइल्डिंग की किसी जंगली जानवर की, आफ्टर रियरिंग इट इन कैप्टिविटी, उसका पालन पोषण करने के बाद कैप्टिविटी में, कैद में, इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ये प्रक्रिया बहुत जटिल होती है। एंड फ्रॉट विद, वेरी इंपॉर्टेंट पेयर, फ्रॉट विद रिस्क, और ये फील्ड विद रिस्क होती है, इसमें बहुत खतरे होते हैं। देयर हैव बीन इंस्टेंसेस, बहुत से उदाहरण रहे हैं, फॉर एग्जांपल ऑफ कैप्टिविटी रियर्ड एनिमल, बहुत से उदाहरण रहे हैं कैद में जो पले बड़े जानवरों के, खास तौर पे कार्निवोर्स के, कार्निवोर मांस खाने वाले जानवरों को बोला जाता है। और ये एग्जाम्पल किस चीज के रहे हैं, अटैकिंग ह्यूमन बींग्स के, जहां पर हमला किया उन्होंने इंसानों पे, आफ्टर बीइंग इंट्रोड्यूस इन द वाइल्ड, वाइल्ड में छोड़े जाने के बाद। अ सीनियर बायोलॉजिस्ट विद द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून से, ये एक सीनियर जो बायोलॉजिस्ट ने बात कही जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून से। बिसाइड्स, इसके साथ साथ, द प्रोसेस इज वेरी कॉस्टली, ये प्रक्रिया महंगी बहुत होती है। ह्यूज फंड्स आर नीडेड, बहुत पैसों की आवश्यकता होती है, किसके लिए, कंस्ट्रक्टिंग लार्ज वेल फेंस्ड एनक्लोजर्स, पहले तो बड़े बड़े ऐसे जगहें बनानी पड़ती है, एनक्लोजर्स बनाने पड़ते हैं जो कि बड़े होते हैं, उनके तार बाड़ बहुत अच्छे से करनी पड़ती है, तो पहले तो जगह ही बनाने के पैसे। फिर फॉर द इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, जो इक्विपमेंट चाहिए उसके लिए, और वो इक्विपमेंट किसके लिए होता है, फॉर टेक्निकल सर्वेलेंस, निगरानी के लिए जो हमको सर्वेलेंस के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए जानवर की, वो बड़ा महंगा आता है। और प्रोवाइडिंग इट विद रेगुलर पे, रोज उसका शिकार देना है, जैसे बताया था ना कि कम से कम 50 किल्स होने चाहिए कब के, वो बहुत महंगा पड़ता है। एंड टू मेंटेन अ वेल डॉक्यूमेंटेड प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ द एनिमल, और जो मेंटेन करना पड़ता है, अच्छे से डॉक्यूमेंट करना पड़ता है, अच्छे से दस्तावेज बना के रखने पड़ते हैं उस जानवर की प्रगति दिखाने के लिए, प्रोग्रेस दिखाने के लिए, तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत कॉस्टली होती हैं और बहुत डिफिकल्ट होती हैं। अथॉरिटीज हैव टू कीप टैब्स ऑन द ओवरऑल मूवमेंट, टू कीप टैब्स, अथॉरिटी को मॉनिटर करना पड़ता है जो ओवरऑल मूवमेंट है इसकी, रिलीज एनिमल, छोड़े गए जानवर की, टिल द एंड, अंत तक उस छोड़े गए जानवर की मूवमेंट को जो है निगरानी बना के रखना पड़ता है। विच नीड्स अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज एंड मैन पावर, जिसके लिए बहुत साधन और मैन पावर की आवश्यकता होती है। वेयर शुड अ कैप्टिव एनिमल बी रिलीज, कहाँ छोड़ा जाना चाहिए एक ऐसे जानवर को जो कैद में जिसका पालन पोषण हुआ। वी शुड select the area for reintroducing hand reared carnivores very consciously, तो हमें चुनना चाहिए इलाका हैंड रियर्ड कार्निवोर्स के लिए बहुत केयरफुली, बहुत रिसर्च के बाद। रीइंट्रोडक्शन ऑफ कैप्टिव एनिमल्स इन प्रोटेक्टेड एरियाज, जो रीइंट्रोडक्शन होता है कैप्टिव एनिमल्स का संरक्षित इलाकों में, विच ऑलरेडी हैव द प्रेजेंस ऑफ द सेम स्पीशीज, जिसमें पहले से ही प्रेजेंट है उसी प्रजाति का जानवर, ऑफन एंड बैडली, तो ये जो री इंट्रोडक्शन है ये तो इसका तो नतीजा बुरा ही होता है। कहने का मतलब कि एक ऐसे इलाके में जहाँ पहले से शेर है, आप एक कैद में जो है पले बड़े शेर को अगर वहां छोड़ रहे हो तो इसका नतीजा जो है बुरा होता है। टेरिटोरियल फाइट्स आर द मेन रीजन, इलाके की लड़ाई जो होती है मुख्य कारण होता है। सेड अ सीनियर फील्ड बायोलॉजिस्ट, एक सीनियर फील्ड बायोलॉजिस्ट ने जो कि वाडी एंड शूट देहरादून के, उन्होंने कहा रिक्वेस्टिंग अनोनिमिटी, और उन्होंने कहा कि मेरा नाम न लिया जाए। इफ दीज एनिमल्स आर रिलीज्ड इन अ प्रोटेक्टेड एरिया, अगर इन जानवरों को एक प्रोटेक्टेड एरिया में छोड़ दिया जाए, विच रिक्वायर्स अ पर्टिकुलर स्पीशीज, जिसमें आवश्यकता है किसी पर्टिकुलर स्पीशीज की, देन देयर आर चांसेस ऑफ सर्वाइवल, तब चांसेस है सर्वाइवल के। इस बायोलॉजिस्ट ने मतलब उन्होंने कहा कि किसी ऐसे इलाके में जहां पर है ही नहीं, मान लो वो जानवर शेर है ही नहीं लेकिन शिकार बहुत है, अगर वहां छोड़ देते हैं हम ऐसे कैद में जिस जानवर का पालन पोषण हो, तो वहां पर जो है सफलता हमको मिल सकती है। डॉक्टर बिलाल हबीब, सीनियर साइंटिस्ट विद वाडिया इंस्टीट्यूट सेड, डॉक्टर बिलाल हबीब जो कि सीनियर साइंटिस्ट है वाडिया इंस्टीट्यूट, ने कहा द सक्सेस ऑफ द रीवाइल्डिंग कॉन्सेप्ट इज कंडीशनल, ये जो सफलता है रीवाइल्डिंग की ये कंडीशनल है। इस चीज पे कंडीशन, फॉर इंस्टेंस उन्होंने कहा उदाहरण के लिए, द इंट्रोडक्शन ऑफ T3 T4 इन पन्ना टाइगर रिजर्व इज कॉल्ड अ सक्सेस, जो T3 T4 पन्ना जो टाइगर रिजर्व में छोड़े गए उसको सफलता बोला जाता है। बिकॉज एट द टाइम ऑफ देयर इंट्रोडक्शन, क्योंकि जब उनका इंट्रोडक्शन वहां कराया गया उस समय पे, द प्रेजेंस ऑफ टाइगर्स इन PTR वॉज वेरी लो, तो वहां पर जो पहले से जो टाइगर्स थे बहुत कम थे, इसलिए जो नए टाइगर्स जब वहां छोड़े गए उनकी कोई टेरिटरी की लड़ाई नहीं हुई, उन पर कोई हमला नहीं हुआ,
और इसीलिए वो बच गए, वहाँ पर वो पनप गए। इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रीवाइल्डिंग लिमिटेड टू बिग कैट्स लाइक टाइगर्स एंड लेपर्ड्स? क्या ये रीवाइल्डिंग सिर्फ टाइगर्स और लेपर्ड्स की होती है? रीवाइल्डिंग इज नॉट लिमिटेड टू कैट्स। तो रीवाइल्डिंग सिर्फ शेरों से और लेपर्ड से ही रिलेटेड नहीं है। देयर हैव बीन एफर्ट्स, प्रयास होते रहे हैं, टू इंट्रोड्यूस अदर एंडेंजर्ड स्पीशीज, जो और एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं और एंडेंजर्ड प्रजातियां हैं उनको भी रिवाइल्ड करने के प्रयास होते रहे हैं, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स वो जानवर होते हैं जो खुद शिकार करके नहीं खाते, ये मरे हुए जानवर को खाते हैं। अब ये मरा हुआ जानवर बीमारी से मरा हो सकता है, किसी जंगली जानवर ने मारा होता है और बचा कुचा जो है, तो वो जो स्कैवेंजर्स होते हैं ना, जैसे हम उसको बोलते हैं गिद्दड़, गिद्ध, ये क्या होते हैं? स्कैवेंजर्स होते हैं। इनको भी क्या है, रिवाइल्डिंग का प्रयास इनके हो चुके हैं। तो इनमें शामिल है स्कैवेंजर्स, और इनको इनटू द वाइल्ड आफ्टर रेयरिंग देम इन कैप्टिविटी, इनको भी जो है वाइल्ड में छोड़ा जाता है, पहले कैप्टिविटी में इनका पालन पोषण कर। द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी is in collaboration with the Haryana Forest and Wildlife Department has been running a vulture conservation center named Jatayu near Pinjore for the last 70 years। उदाहरण दिया उन्होंने कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री, जो कि जिनका कोलैबोरेशन है हरियाणा फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ, तो वो तो 17 साल से एक प्रोग्राम चला रहे हैं जहाँ पर वल्चर्स को रिवाइल्ड करा जाता है, गिद्धों को रिवाइल्ड करा जाता है, और इस प्रोग्राम का नाम है जटायु। सेवरल पेयर्स ऑफ एंडेंजर्ड जिप्स, जिप्स भी जो है गिद्ध की एक स्पीशी है, तो बहुत सारे जो है जोड़े जिप्स के, इंक्लूडिंग द वाइट बैक्ड, द लॉन्ग बिल्ड, ये प्रजाति है, ये प्रकार है सारे, एंड द स्लेंडर बिल्ड हैव बीन सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वाइल्ड, इनको सफलतापूर्वक इंट्रोड्यूस करा गया है वाइल्ड में, इन सारी प्रजातियों को। अगेन इसके साथ ही एन एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर, एक एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर हैज बीन रनिंग, चलता रहा है यमुनानगर में, हरियाणा में, इन कोलैबोरेशन विद द वाइल्ड लाइफ एसओएस, वाइल्ड लाइफ एसओएस के साथ ये भी एक सेंटर चलता रहा है। द ईआरसी एम्स, ईआरसी का लक्ष्य क्या है? टू रिहेबिलिटेट, रिहेबिलिटेट का मतलब क्या होता है? दोबारा से रनिंग स्टेट में पहुंचा देना, दोबारा से अच्छे स्टेट में पहुंचा देना, एंड प्रोवाइड हाई क्वालिटी वेटनरी केयर, तो उनका काम क्या रहा है? रिहेबिलिटेट करना और अच्छी क्वालिटी की वेटनरी केयर उपलब्ध कराना। वेटनरी केयर मतलब, वेटनरी वर्ड जो है, जानवरों के जो डॉक्टर होते हैं उनको वेटनरी डॉक्टर्स बोला जाता है। तो अच्छी वेटनरी केयर उपलब्ध कराना, ट्रीटमेंट उपलब्ध कराना, किसको? तो ट्रीटमेंट एंड एनरिचमेंट किस, टू फैसिलिटेट रिकवरी ऑफ एलिफेंट्स, और ये किसके लिए? एलिफेंट्स की रिकवरी के लिए। और इन एलिफेंट्स को रिकवरी की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि एलिफेंट्स कौन है? दैट आर फाउंड एस्ट्रे, ये वो एलिफेंट्स है जो पाए जाते हैं पथ से भटके हुए, इंजर्ड यानी चोटिल, अब्यूज और एक्सप्लॉइटेड यानी शोषित, मेम्ड यानी जब इनके हाथ पैर कुछ खराब हो जाते हैं, ऑर्फन्ड जब हाथी का कोई बच्चा मिल जाता है जिसके माता पिता मर गए, ट्रैप्ड फंसे हुए या बीमार जब कोई हाथी मिलते हैं, और ट्रीटेड इन अ क्रूअल मैनर, या जब किसी हाथी को क्रूअल तरीके से ट्रीट करा जाता है उसके ओनर द्वारा, महोत के द्वारा, तो क्या होता है? ये जो हमारी ईआरसी है, एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर है, इनका काम क्या है? ये दोबारा से उन हाथियों को अच्छे स्टेट में पहुंचाने की कोशिश करते हैं, अच्छी अवस्था में पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनको अच्छा इलाज उपलब्ध करा के। तो कहने का मतलब है, ये जो आखिरी 2 पेज पढ़े, इसका सार क्या है? कि सिर्फ वाइल्ड कैट्स के साथ ही रिवाइल्डिंग नहीं होती रही है, हाथियों का एग्जाम्पल दे दिया, स्कैवेंजर्स का, गिद्धों का एग्जाम्पल दे दिया, इनके साथ भी रिवाइल्डिंग होती रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके साथ हमारा ये वाला आर्टिकल पूरा होता है। नेचर से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स इसमें आपने सीखे। अच्छे स्टूडेंट्स की तरफ क्या करना है, इसको अपने नोटबुक्स में सारी वोकैब को उतार लो, ये वर्ड जरूर कहीं ना किसी एग्जाम में जो है आपको टक्कर जाएंगे। तो मेरी तरफ से इस आर्टिकल में इतना ही, एक और अच्छे आर्टिकल के साथ हम दोबारा मिलेंगे। थैंक यू।